एक्सीलेंस में बता दो तो मैं नाम ही नहीं आ परसेंट पर ले लिए और मैं इसको नहीं भी नहीं हूं। अच्छा, तो तुम लोगों की परसेंटेज अच्छी खासी बनी थी क्या? तभी तो होते हैं। इस आंकड़े की कितनी थी? 70 और तुम्हारी कितनी थी विक्की? 34.25 अच्छा, तो तुम्हारी 75 मेरी 83 तुम्हारी 83। तुम भी इंदिरा से ही थे? इनका से नहीं था जीडीएन से था। तुम राय से थे? जीडीएन से जीडीएन से। नहीं कौन सा इधर आते थे तुम्हारी कितनी थी? 51 प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिली मुझे। परसेंटेज प्राइवेट वाले थे प्राइवेट फॉर्म हुए प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिले। परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज चाहिए, केवल नॉलेज। 20% और बढ़ जाता है। जमाना है तो सिर्फ नॉलेज का। नॉलेज परसेंटेज किसी भी कारणवश आपकी कम हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं। मेन मकसद रहता है नॉलेज का। हमने आज तक ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है कि जो 3 बार 10वीं में फेल हुए, आज नौकरी कर रहे हैं। और जो टॉपर थे, हो सकता है कि वे आज कोचिंग ही पढ़ा रहे हैं हमारी तरफ। तो हमारा लैंगिक प्रजनन हो गया, अलैंगिक हो गया, लैंगिक भी हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4 3 4 होगा। अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। सारी थे वो अंतर लिखिए कम से कम 6। 5 नंबर ले साथ में जितने याद होंगे उतने याद रह जाएंगे, और जितना अच्छा लिखोगे उतने नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। तो एक तरफ लिख लेना अलैंगिक प्रजनन, बैठ दो ये बैठ गए एक तरफ लिख लेना क्या? बैठ दो लैंगिक प्रजनन। देखो नंबर 1, इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। वही लिखना उसी में जो तुमने डेफिनेशन लिखी थी, बस रिवीजन मान के चलो। हाँ, इस प्रकार के जनन में केवल इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और इसमें आप क्या लिखोगे? इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा दोनों ही जनकों की आवश्यकता होती है।
आपको पता है यह प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। नंबर 2, और यह प्रजनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। आप लोगों ने संडे की छुट्टी क्यों की थी? हाँ सर, हाँ बोलो। आपने सर बोला ही नहीं था। हमारा बोला ही नहीं था। मैंने छुट्टी बोलता तो फिर छुट्टी की बोलता। विवाह सर में छुट्टी का दिन है, कमाई होगी। मेरे यहाँ केवल पढ़ाई मायने रखती है, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं। ध्यान रखने से बात कर, ठीक है? संडे को पढ़ाएगा सर, टेस्ट ले लिया करो संडे को। मेरे यहाँ संडे हो या मंडे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 52 संडे होते हैं एक साल में, दिमाग लगाओ। 52 छुट्टी करेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? 2 महीना हो गए। कौन उनका हरजाना देगा 52 संडे का? और तुम भी मोटे नहीं हो सकते हैं, मैं भी मोटा नहीं हो सकता हूँ। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं छुट्टी क्यों करें? और फिर भाई बीच में एक दो छुट्टी किसी कारणवश काम बस हो जाती है तो हमारा एवरेज वहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है? इसलिए संडे की छुट्टी नहीं। ऐसे इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो फिर इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। हाँ, और इसमें निषेचन की क्रिया होती है। नंबर 5, इसमें नए गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति नहीं होती है। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें नए गुणों की उत्पत्ति होती है। नंबर 6, यह जैव विकास में मदद नहीं करता है। यह जैव विकास में मदद नहीं करता है, और इसका क्या होगा? यह जैव विकास में मदद करता है। एक पॉइंट और इससे बन सकता था, कौन सा? इसमें जो पैतृक की शुद्धता होती है और इसमें पैतृक की शुद्धता नहीं होती है, ठीक है? इसमें जो जन्मा हुआ प्रोडक्ट होता है वो कह सकता है कि मैं अपने पिता की औलाद हूँ, और इसमें नहीं कह सकता है, ठीक है? इसमें संशय बना देता है। पता है संडे के दिन मेरा क्या मूड था? तो मैं वो वाले क्लास लगाने का, एक्स्ट्रा वाली। तुम लोग बंक मारेंगे, मैं इंतजार करता है। हाँ, वो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है और डिलीवरी कैसे होती है, बच्चा कैसे पैदा होता है, तो मैं भी डॉक्टर बना देता, मैं आ जाते। लेकिन तुम लोग बच्चे क्या बोला था?
बहुत अच्छे ही आधा अपनी जरूरत नहीं है, इतना ही बताओ। तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मानेगा क्या? याद नहीं आता तो याद तो रहेगा। अरे भैया, इसमें पैतृक की शुद्धता होती है, इसमें पैतृक की शुद्धता नहीं होती है, ठीक है। लाओ, प्रकार है किसी के पास? लाओ तो पेन ही दे दो, आज में साफ कर लेना इसको, ठीक है। कल से घबराना मत, कल से थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ, और हो सकता है तो उसके बीच में अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान उठ रहा है। जैसे ताऊते आया था ना, जस्ट वैसे ही। बीच में 2-3 बारिशें हुई थी, 2-3 बार, अब भी हो सकती है। पहले भी आया था, 2 दुकान तो पहले आए थे, वही हल्की से 2। अरे तूफान आते रहते हैं। तो कुछ नहीं जी और बड़ा आप 7वां पॉइंट लिखोते लिख सकते हो, हैं? हाँ, अगर 7वां, अगर आप 8वां पॉइंट लिख सकते हो तो 8वां ही बता दूंगा मैं तो तुम्हें। यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है और यह प्रक्रिया मंद गति से होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो तुरंत वायरस बन जाता है, लेकिन जामत बच्चा 7 से 9 महीना के बीच में पैदा होगा, ठीक है। तो फिर तभी तो लड्डू कटते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है खुशी होने में। छठवां पॉइंट, यह जैव विकास में मदद नहीं करता है और यह जैव विकास में मदद करता है। समय तो आप पहले ही बैठे हो, इसको 2-3 दिन पहले ही अरे लगे रहो तुम तो यार। 18-19 क्वेश्चन हो गए, 35-40 नहीं। चलो भैया, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें तुम्हारा एक पॉइंट आया था कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है किसमें? जब आपकी लैंगिक होता है तब। और जब युग्मकों का निर्माण कब होगा? जब निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन की क्रिया क्या होती है? आज हम निषेचन की क्रिया को समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? जब अपने YouTube चैनल के 40,000 व्यू हो जाएंगे, जितनी भी वीडियो डालेंगे उन वीडियो को लोग 40,000 बार देख चुके होंगे, तभी अपने YouTube चैनल को ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। अभी तो कितनी देखा, 2,000 लोगों ने देखे हैं जितनी भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। लेकिन लगे रहो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आप जहाँ गाने सुन रहे हो वहाँ अपनी वीडियो देखिए, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि आप जिस रास्ते पर निकल चुके हो बस उस रास्ते की मंजिल तक जाइए, ठीक है। मतलब नाम पढ़ाई मत कीजिए लोगों को दिखाने के लिए कि बैग टांग लिया, बढ़िया जींस का पैंट पहना, शर्ट पहनी और साफ फेयर लवली लगा के और हम चल दिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए,
आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़िए, यहाँ भी पढ़िए और घर भी पढ़िए। देखो निषेचन कब होता है? तो निषेचन होता है नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था जायगोट क्या होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन क्रिया में निषेचन का होना अति आवश्यक है। देखो पहले इतना समझ लो, फिर आगे देखेंगे। क्या है बेटा? क्या निर्माण किसका हो रहा है? युग्मकों का। युग्मक कौन कौन से? नर में से निकला कौन सा? शुक्राणु। और मादा में से निकला कौन सा? अंडाणु। दोनों मिले, ठीक है, दोनों मिले। दोनों मिलने के बाद में एक कोशिका का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? जायगोट। और जायगोट क्या है? कोशिका, ठीक है। इसीलिए जीव का पहला जो रूप होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका ही कहते हैं। जिसकी कोई किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी क्या? तो कोशिका, जब प्रकोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद प्रकोशिका मिलती है, फिर बनता है ऊतक, और ऊतक कई एक मिलते हैं, फिर बनते हैं अंग, और कई एक अंग मिलते हैं तो बनता है अंग तंत्र, और कई एक अंग तंत्र बनते तो क्या बन जाता है? बॉडी, यानी शरीर बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो एक मादा और एक नर का होना जरूरी है, ठीक है। अगर वे है भी तो उनके बीच में निषेचन क्रिया का होना भी जरूरी है, ठीक है। निषेचन क्रिया आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बताने की जरूरत नहीं है, निषेचन होना भी जरूरी है। देखो अभी क्या है, फ्रेंडली क्लास चलेगी भाई, अब तुम लोग आगे बारे में, अब शर्मने की जरूरत नहीं है। कई एक चीज ऐसी आएंगी इसमें खुल खुल के आएंगी। सबसे गंदी क्लास रहती है बायोलॉजी, जिसमें आपको शर्म को उठा के रखना पड़ेगा बगल में, ठीक है। तो शर्मोगे तो कछ नहीं सीखोगे, और शर्म को रख दोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद में जब युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया हुई, जायगोट बना। वही तो इसमें लिखा है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं।
इस क्रिया के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, और लैंगिक जनन क्रिया में निषेचन का होना अति आवश्यक है। राइटिंग तो आप लोगों की समझ में आती ही होगी, थोड़ा जल्दी लिखता हूँ और बोर्ड भी छोटा है इसलिए। हाँ करेंगे व्यवस्था, चिंता मत करो। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। हाँ उसने पूछा ना ये कितने प्रकार के होते हैं, तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखना आप, बाह्य निषेचन। देखो बेटा, बाह्य निषेचन क्या होता है कि इसमें नर और मादा दोनों भले ही आपस में ना मिले, लेकिन फिर भी उसके अंदर जायगोट बन जाए। तो सर ये क्या है, ये क्या हुआ? तो ये ऐसे ही हुआ था जैसे हनुमान का जन्म हुआ था। वैसे तो मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन बता दें कि जो हनुमान का जन्म हुआ था वो बाह्य निषेचन से हुआ था। हनुमान का नहीं, सॉरी, उसका हनुमान का जो लड़का था, यानी मकर ध्वज ने क्या था, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। हनुमान का जन्म भी कान में से हुआ था। हाँ ये बाह्य निषेचन की क्रिया है, ठीक है। जबकि कोई व्यक्ति किसी से मिला भी नहीं हो फिर भी उसकी संतान पैदा होगी, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम, हाँ वो तो खैर, हाँ ये बाह्य निषेचन ही नहीं, जो योनि से पैदा हो, जो पेट से पैदा हो तभी निषेचन होता है, ठीक है। तो उसका तो अलैंगिक प्रजनन हो गया, पर वो लैंगिक कहाँ हुआ? युग्मक तो बनना चाहिए, निषेचन की क्रिया तो होनी चाहिए। अंडाणु शुक्राणु तो दोनों मिलने ही चाहिए। उसमें कहाँ हुआ था? उसको तो मैल से बना के खड़ा कर दिया था, उसमें कौन सी निषेचन की क्रिया? शुक्राणु अंडाणु मिले? कुछ नहीं मिले, ठीक है। अरे वो छोड़ो, लंबी बहस हो जाएगी। तो देखो इसको लिखो, वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा, वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा, जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन देखो इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा, साइलेंट हो जाओ। इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादाओं का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आगे सुनो, इस प्रकार का निषेचन प्राय स्तरी जीवों में होता है। इस प्रकार का निषेचन प्राय स्तरी जीव, यानी जो कहाँ रहते हैं? धरती पर। स्तरी जीवों में होता है। अब ये मत कह देना कि सर क्या इसमें पक्षी भी आती हैं? बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ये भी कहाँ रहते हैं? धरती पे ही तो रहते हैं। खाना पीना कहाँ करते हैं? धरती पे ही तो करते हैं। मनुष्य में आंतरिक निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में आंतरिक निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी, अंडवाहिनी लिख सकते हैं। अंडवाहिनी देखो, अंडवाहिनी
के अंदर होती है यह निषेचन उच्च श्रेणी का होता है। यह निषेचन उच्च श्रेणी के जंतु में होता है। यह निषेचन की क्रिया सरीसृप यानी सांप वाप होते हैं ना, जो सांपों की उसमें आती है कैटेगरी में, सांप है, छिपकली है, ठीक है, ये जो सभी, और मगरमच्छ है, सरीसृप, हाँ मगरमच्छ में तो आंतरिक निषेचन होता है। पक्षी है तथा स्तनियों में पाया जाता है। स्तनीय जानते हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, मनुष्य भी उसी में आता है। तो ये हो गया क्या, आंतरिक निषेचन, ठीक है। कहाँ होती है निषेचन की क्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मादा की अंडवाहिनी में, ठीक है। जैसे कि आजकल तो कई एक सुविधाएं चल रही हैं, जैसे कि किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब भी करवाओ और बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी जो आपका जायगोट रहता है बना हुआ, वो कहाँ तक पहुँचाना पड़ता है, महिला की अंडवाहिनी, ठीक है। तो वहीं पर तो ऐसा, अब जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण समझाऊं, जैसे कि कई एक खेतियाँ होती हैं, आप कई एक खेतियों को अपने यहाँ पर नहीं कर सकते मध्य प्रदेश में, जैसे कि मशरूम की खेती है। अगर आपको मशरूम की खेती करनी है तो उसके लिए आपको ऐसा माहौल चाहिए जैसा कि उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ों पर है। वो माहौल अगर आप अपने यहाँ पर लेके आओगे तब मशरूम की खेती होगी, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हम वहाँ पर जाके बाजरा कर ले, तो वहाँ पर जाके बाजरा भी नहीं होगा, वो तुम्हारे यहाँ पर ही होगा। गर्मी रहती है, हर चीज़ का एक जगह होती है, एक वातावरण होता है, एक जलवायु होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप बाह्य निषेचन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, तो आंतरिक निषेचन को तो आप अपनी आंखों से देखते ही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, निषेचन। अब इसके बाद में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या, जो द्विखंडन जो विभाजन थे, आगे इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे और हम आपको समझाते जाएंगे। जब ये पार्ट खत्म होगा या फिर नई वो आएगी आपकी, एक अगला संडे आएगा, तो फिर जो इसका निचोड़ होगा, जिससे मिलकर एक वीडियो बनेगा आपका अगला, जिसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, और निर्माण होने के बाद में वो कैसे बनता है, और बनने के बाद में फिर वो उसकी डिलीवरी तक कैसे होती है एक बच्चे की, कैसे आपके युग्मक मिले,